Hello everyone, welcome to my channel which is Sunshine Stories. If you new here then please subscribe my channel and hit the bell icon. और कैसे हैं आप सब? अब शाम से शुरू हुआ है व्लॉग आज का। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और कपड़े वपड़े उतारे हैं मैंने, अभी सूख गए थे। और पृथ्वी से मिलवाती हूँ। गौरांश जा रहा है पार्क, ही इज़ हियर। ये पार्क जाने की तैयारी हो रही है इसकी। पार्क में ये क्रिकेट वगैरह खेलता है और हमारे इधर ही घर के आसपास साइकिलिंग वगैरह करता है। सो चलो, जा रहा है तो बाहर के मैं दरवाजे लगा के आती हूँ, गेट लगा के आती हूँ। बॉल कहाँ है? बॉल देख कहाँ रखी है, शायद इधर उसमें है, ड्रॉर में देख, मिल गई। तो बॉल थी गाइस टेबल के नीचे। लाइट्स ऑन कर देते हैं, शाम का टाइम हो गया है, अंधेरा हो रहा है। लाला अंदर आओ, मेन डोर की भी ऑन कर दी। अंदर आओ पृथ्वी, आओ आओ जल्दी आओ। लाला आओ जल्दी आओ, आओ अंदर आओ। चलो चलो जल्दी। सो गाइस, गौरांश गया है पार्क और दरवाज़ा लगा दिया है। लाला भी पूरा तैयार था बाहर जाने के लिए। इसको मैं लेके जाऊंगी शाम को, थोड़ी देर बाहर घुमा के ले आऊंगी। और अभी वो गर्व जा रहा था तो उसको देख के जिद करने लगा। आओ राधे राधे बोल दो सबसे। राधे राधे बोलो, राधे राधे। आज इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं इसको बार बार पेट में इन्फेक्शन कैसे हो जाता है। इसको लूज मोशन हो रहे हैं। इसको मैंने मेडिसिन वगैरह दी है, आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए। पृथ्वी के जब से छोटा सा ही था ना, तब से ही मतलब जैसे 6-7 महीने का ही था, तब से इसको लूज मोशन ना बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। बच्चों का एक ये भी हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे रिमोट हो गया टीवी का, या फिर एसी का रिमोट हो गया, या फिर घर में कुछ भी चीज़ होती है ना, बच्चे सबसे पहले अपने मुंह में लेते हैं। इसको मैं कितना भी रोक लूँ, कितनी भी रोकती रहती हूँ, उसके बाद भी जो भी चीज़ उठाएगा सबसे पहले इसके मुँह में जाती है, और फिर वही चीज़ें जो है इन्फेक्शन क्रिएट करती है इसके लिए। क्या कर रहे हो आप? बैठे हो? ये किसकी पीपी है? हाँ भाई की नहीं, लाला की है, आपकी है। मैं गिर गया। आप गिर गए थे? इसमें से गिरे थे आप? ये भी गाइस एक दिन, ये गौरांश की है, वो भी जब छोटा था तो तब उसके लिए ली थी और तब से ऐसी रखी हुई थी। इसको अभी ठीक करवाया था कुछ दिन पहले, और ये एक दिन भी नहीं चली, एक दिन भी 2-3 घंटे चली, फिर दोबारा ये बंद हो गई। ये देखिए राधे राधे लाला, राधे राधे। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। अब गर्व आएगा 2 घंटे बाद, 5 बजे जाता है वो और 7 बजे तक आएगा। फिर उसका ट्यूशन है, कल है संडे, कल छुट्टी है उसके ट्यूशन की। इसलिए कल क्या हुआ, कल इतना रोते रोते ट्यूशन गया वो। इसकी ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया कि आज गौरांश को जल्दी भेज दो ट्यूशन, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम होगी उनके हाथ वाथ में, तो उनको दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैं फिर आराम करूँगी, इसीलिए आज जल्दी पढ़ा देती हूँ। उस टाइम 5 बजने वाले थे और गौरांश का पार्क जाने का टाइम था, तो रोने लगा कि मम्मा भी नहीं जाऊँगा, पार्क जाने दो जाने दो। मैंने कहा अब पहले ट्यूशन पढ़ के आ जाओ, उसके बाद में पार्क चला जाइए। कह रहा नहीं नहीं, उसको मैं ही छोड़ के आई हूँ। पूरे रास्ते रोता रोता गया है, पूरे रास्ते। और वैसे ट्यूशन की टाइमिंग उसकी 7 बजे की है, लेकिन कभी कभी होते हैं टीचर्स बिज़ी होते हैं या कुछ, तो उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है कभी कभी। टीचर्स नहीं, टीचर क्योंकि हमारे इधर ही आसपास जहाँ वो ट्यूशन जा रहा है, और अभी तो 1-1.5 साल तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, उसका ट्यूशन ही नहीं था। और अभी कुछ टाइम से, कुछ महीनों से लगा है उसका ट्यूशन भी, और 2 महीने होने वाले हैं, हो गए हैं, हाँ हो गए, 2 महीने हो गए।
और 2 महीने अभी 1 तारीख को ही कंप्लीट हुए हैं उसके। बीच में 1-1.5 साल बिल्कुल बंद हो गया उसका ट्यूशन। और क्या हुआ लाला? इधर आओ, क्या हो गया? मैं बेटा। आप बेटा हो? किसकी बेटा हो आप? भाई बेटा। भाई की बेटा हो? भाई अच्छा है? भाई अच्छा है? क्या नाम है आपका? तेज बोलो, शर्माते नहीं है, बोलो। ऋत्विक। भाई का क्या नाम है? अच्छा है। हाँ। भाई का नाम क्या है? अच्छा है। अरे नाम बताओ। गौरांश। गवी। तो मैं गौरांश को गवी गवी बोलती रहती हूँ ना, तो इसने वही पकड़ लिया। अब ये भाई बोलता है, लेकिन कभी कभी जब वो नहीं सुनता तो तेज बोलेगा गवी। क्या नाम है भाई का? गवी नहीं है, गौरांश नाम है। आप भाई बोला करो। हाँ, भाई बोलते हैं। सो चलिए, मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए शाम की। और शाम का सारा काम मेरा हो चुका है, बस अभी मुझे डिनर बनाना है। और डिनर में देखते हैं क्या बनाऊंगी। सब्जी? क्या बनेगी? बता दो, सबको बता दो। सब्जी? हाँ, क्या सब्जी बनाएंगे? हाँ, आलू की सब्जी। अच्छा। कह रहा है आलू की सब्जी। सो चलिए, पहले बनाऊंगी चाय, 1 कप चाय पीऊंगी, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। और जैसे मैंने बताया, काम मेरा शाम का सब हो चुका है। शाम की झाड़ू वाड़ू भी मैंने लगा ली। और आज तो बस मैं थोड़ी परेशान हो रही थी ऋत्विक की वजह से ही, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, इसका चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा है आज बिल्कुल। अरे अरे अरे। अंदर करो, अंदर करो। ऐसे ऐसे। अरे बहुत पारा बेटा है, ऐसे नहीं करो। तो आज इसे लूज मोशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बस अब थोड़ी देर इसको सुलाऊंगी और चाय बनाऊंगी, फिर करूंगी डिनर बनाने की तैयारी, और फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। गैस कर दूंगी मैं ऑफ, और अब इसको स्ट्रेन कर लूंगी मैं कप में। देखिए, एकदम बढ़िया चाय बन चुकी है। आइए आप सब भी चाय पी लीजिए। बहुत टेस्टी अदरक वाली चाय। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताती हूँ अभी क्या हो रहा है आजकल। जैसे दोनों बच्चे खेलते रहते हैं घर में, और हमारे इधर आप देख रहे हो पीछे, इधर खिड़की है तो ये बंद नहीं है। इधर इस तरीके से जाली है ना, तो इधर विंडो पूरी लगी हुई नहीं है। तो यहाँ से जो भी आवाज़ है एकदम अच्छे से बाहर जाती है और बाहर की आवाज़ अंदर आती है। तो अब हुआ क्या, परसों की बात है, तो दोनों बच्चे मेरे खेल रहे थे और बैट और बॉल से वो खेल रहे थे। तो ऋत्विक जो है गिर गया, तो वो रोने लगा। ठीक है, या तो उसके बॉल लग गई थी या गिर गया, तो वो रोने लगा, बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था। तो नीचे से नवाब एकदम इस तरीके से आते हैं बिल्कुल 11 बजे। उस टाइम बच्चे मेरे खेल रहे थे। तो इंसान को ये होता है ना कि जब अपना ही होश नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए बोलने चले, कुछ भी मुंह में आएगा बोलेंगे, कुछ भी जो मन करेगा वो करेंगे, है ना। तो 11 सवा 11 बजे अपने मस्त पी पा के आए होंगे, खूब धुत दारू में, है ना। और ऋत्विक रो रहा था, तो नीचे आवाज़ जा रही थी, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा नीचे से कि गौरांश गौरांश। तो गौरांश को आवाज़ देने लगा, है ना। तो गौरांश ने बोला कि क्या हुआ, कि लाला क्यों रो रहा है, लाला की रोने की आवाज़ आ रही है, लाला क्यों रो रहा है। तो गर्व ने कहा, गौरांश ने कहा कि क्या हो गया, अब रो रहा है, तो गिर गया इस वजह से रो रहा होगा। तो कहने लगे कि या लौंडा था तुम ऐसे ही मार दोगे, है ना, कि इसे तो तुम ऐसे ही मार दोगे, रुआ रुआ कैसे कर करके ऐसे ही मार दोगे। ये वे बोल रहे हैं, ये शब्द उस आदमी के हैं जो खुद या साल भर का अभी ये साल भर का क्या, बच्चे तो किसी भी उम्र में हो या ना हो, कि जब खुद 8-9 महीने का बच्चा था मेरा, उस टाइम पे खुद डुबो के मार देता। हाँ, और बच्चे कभी पाले हैं या इन्होंने कभी, या कि माँ ने या ने कभी बालक रखे हैं छोटे छोटे, इनके पता नहीं कैसे पल गए कैसे ना, ये ढोर के ढोर पैदा होके इनकी हरकतें इतनी गंदी गंदी,
और पढ़े भी तो कैसे पढ़े, देखो सारी घटिया आदतें इनके अंदर है, सारी दुनिया भर की गंदी आदतें हैं इनमें सारी, जो भी देख लो आप, है ना। तो मार तो भाई तुम ये खुद देते एक दिन, है ना। एक माँ तो अपने बच्चे ने कहाँ मारेगी, है। और ये आप देख ही रहे हो मेरे बच्चे जो भी है माता रानी की कृपा से इतने हष्ट पुष्ट जो नजर आ रहे हैं ना, ये जैकी की बदौलत या जैकी के माँ बापन की बदौलत तो नो है ना, ये तो मेरी ही बदौलत होंगे, ऊपर वाले की बदौलत है ना। ये तो माता रानी का एक आशीर्वाद समझो मुझ पर और मेरे बच्चे इन पे, जो मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं दिख रहे हैं आपको, और हमेशा भगवान इन्होंने हमेशा खुश रखे है, मैं तो यही बोलती हूँ, है ना। कह रहा है कि और वही वाली बात है, जब बच्चे कभी रखे नहीं अपने पास, तुमने कभी पाले नहीं, कुछ नहीं, तो तुम्हें क्या पता बच्चे कैसे बड़े होते हैं। बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे, कुछ लग जाएगा, बच्चे गिर गए तो बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे को गोदी मत लो आप तब रोने लगते हैं, कुछ चीज़ बच्चे के हाथ से ले लो तब बच्चे रोने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रोने के लिए, ये थोड़ी है कि हम इसे मार देंगे या कोई मार देगा बच्चा जब ही रोएगा, ऐसा थोड़ी है। इतने आंसू दिखाई दे रहे हैं। और अब ये क्या करता है, गर्व से बोलेगा कि लाला रो रहा था ना, तो ऊपर से कई बार इधर लाला खेलता रहता है तो ये नीचे से जाता रहता है, तो लाला आवाज़ मारने लगता है पापा पापा, है ना। तो आप देखिए क्या बोलता है कि भाई मुझे देख के लाला रो रहा था तो लाला को भेज दियो, मैं घुमा के लाऊंगा, जिन बालकन के रोटी टुकड़ान को ही न आयु उन्होंने ही खिला के लाएगा। फिर वही वाली बात है भाई कि दुनिया ने यूँ दिखाएगा कि मैं अपने बच्चे खिला रहा हूँ, कि मैं अपने बच्चे से इतना लाड करूँ कि मैं खिला रहा हूँ अपने बालकन में, है ना। ये तो इनकी हरकत रही है। और जब जिस एक भी दिन अगर बाहर भी लेगा ना खिलाने के लिए भी, तो उस टाइम पे वीडियो कॉलिंग करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। जिन 4-5 लोगों में भी बैठे हैं ना, उन्होंने वीडियो कॉलिंग कर करके दिखाएगा कि देखो मेरा तो लाला मेरे साथ है, देखो। चाहे वह लाला को यूँ एक घुट पानी तक ना पूछे पियाने को, लेकिन दुनिया ने दिखाने को, दुनिया का आगे घुमाने को, ये पृथ्वी के दिखाएगा करके कि भाई मेरा बेटा है, मैं तो घुमा रहा हूँ सारे में, सब जगह मैं तो घुमाने लेके आया हूँ बाहर। इतनी घटिया आदतें इसकी रही हैं, इतनी घटिया आदतें, इस तरीके से हरकत करता है ये। जिस बच्चे का ना तू स्कूल का है ना किसी चीज़ का है, एक जिम्मेदारी घर की नहीं निभा रहा, है ना। और वैसे दुनिया ने दिखाने को ये घुमा के लाएगा पार्क में, या इधर उधर 2 रुपए की चीज़ दिला के लाएगा 10 रुपए की, चाहे वो 400 रुपए को चून ना आवे इनको। अब वो मेरी मुंह से फिर वही हकीकत वाली सारी बात निकलेंगी इनकी, फिर इन्हें हजम न होती है बात। तो जहाँ भी ये देखता है ना कि या तो मेरे साथ है लाला, हम बाहर किसी सामान के लिए गए हैं, या गर्व से बोल बोल के लाला को भेज दियो, लाला को ला दियो। लाला खिलाने से पहले तो भाई उसकी ज़रूरतन का ख्याल भी रखो ना। हाँ, लाला के लूज मोशन हो रहे हैं, दस्त लग रहे हैं, दवाई गोली का तो है ना तू, लेकिन तू दुनिया ने दिखाने को यूँ कर देगा कि भाई मैं बाहर घुमाने लेकर आया हूँ अपने बालक है। वाह क्या दिखावटी दुनिया, बहुत दिखावटी। कुछ ना हो सकता है ऐसे लोगों का ना भाई, कभी भी कुछ ना हो सकता। क्या करें, बस मेरे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या करूं मैं। मतलब जब तुमने अकेले हम छोड़ ही दिए अपने हालातन पे, तुम 2 रुपए हमारे खर्च के ना दे रहे, तुम किसी भी चीज में योगदान नहीं है तुम्हारा, है तो फिर तुम इस चीज अभी करके क्यों दिखा रहे हो, हमारा पीछा क्यों ना छोड़ देते फिर, है। दिन रात हमारे इर्द गिर्द क्यों घूमते रहो तुम कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, अरे लाला रो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वे कुछ भी करें हम, हमारा पीछा छोड़ दो। जो अपने बच्चे की किसी भी जिम्मेदारी इनका नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो सबके आगे ये करने की कोशिश है हमेशा से ही कि मैं ये पता नहीं क्या करके दिखा दूँ। वही वाली बात शुरू से यही रहा है कि इंसान करने के लिए नहीं करता, दिखाने के लिए करता है कुछ भी। बच्चे के ना स्कूल का, ना किसी चीज़ का, ना इनके खाने पीने का, किसी भी चीज़ का नहीं है। और फिर यह कि माँ कह रहा है वो पतीला भर भर के सब्जी बन रही है, कढ़ाई भर भर के, ना तो तैने ला के दी, ना तेरे माँ ने ला के दी, ना तेरे बाप ने ला के दी, ना तेरे बेटा ने ला के दी, जो बन रही हैं, ठीक है। जो दिखा रहे हो ना यूँ बन रही है, वो बन रही है, तुमने ना ला के दिया, ना तुम 2 रुपये मो खर्चा को दे रहे हो, ना मेरे बच्चे इनको, चाहे मेरे बच्चे इनका कुछ भी हो रहा हो, दवाई गोली कुछ भी, कुछ नहीं कर रहे तुम, बस तुम्हें दिखाने को यूँ है कि भाई हम दुनिया में डुला के लिए आवे बच्चे हैं कि सब दिखा दोगे, सब वीडियो कॉल करके दिखाएगा कि देखो मेरा लाला मेरे साथ घूम रहा है, मैं अपने बेटे के साथ हूँ। और दुनिया ने दिखाने को, दुनिया ही देख लेगी भाई जैकी कितना अच्छा है, अपने बालकन ने घुमा रहा हो भाई, नू ना पता जैकी जैसा नीच आदमी है दुनिया में पैदा ना हुआ। सही कह रहे हैं, जिस पर बीता है ना भाई ये पता चले,
उसे ही पता है। हमें हमारे हालातन पे छोड़ दो। बीच बीच में ये रोडन पे रोक रहे हो, तुम घर के नीचे से शोर मचा रहे हो लाला के लिए, किसी के भी लिए। तुम कितने घुमाने वाले, तुम कितने कर्तव्य करने वाले हो ना, सब पता हो तुम्हारे कर्तव्य की। ठीक है, बच्चे थोड़े से भी रो रहे हैं, आवाज़ जा रही है तो अरे ये तो मार देंगे या ऐसे ही। एक माँ अपने बच्चे कभी ना मार सकती, तू जरूर मार देता यार डुबा के। ठीक है, तू मार सके सब है, हम ना मार सकते। अगर मार नहीं होता ना तो ये बच्चे पैदा ना हुए होते। ठीक है, और रही मारने की, शायद तेरी माँ तो मार सके, एक आधे और मार दिए होंगे पहले। अच्छा, हमने तो कर तब सीखे ना। ठीक है, जो भी अगर इंसान करेगा ना, करने के लिए नहीं करता, दिखाने के लिए करता है। और अब दिखाना कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, किसी भी चीज़ का नहीं है, ना घर के खर्च के लिए पैसे देने के लिए, ना घर के कुछ सामान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं है ये आदमी। बच्चे इनकी दवाई गोली क्यों ना है, किसी भी चीज़ को ना हो यूँ, लेकिन यहाँ दुनिया दिखाने को अगर जो नंगा नौच करना हो ना वो कर लेगा। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। एक चीज़ होती है ना कि भाई एक इंसान रास्ते में जा रहा है ना, और रास्ते में जा रहा है तो बहुत छोटा सा रास्ता है और एक इंसान वहाँ से जा रहा है और एक दूसरा आदमी उधर बीच में खड़ा है रास्ते में, है ना। अब वो जो इंसान जा रहा है वो बोल रहा है कि भाई आप साइड हो जाओ तो हम निकल जाएं, है ना। तो आदमी कहेगा नहीं मैं तो बीच में ही खड़ा रहूँगा। अब एक इंसान हो, या तो इस तरफ हो जा या तो तू इधर हो जा, है ना। तो तू बीच में ही क्यों खड़ा है, इंसान को निकल जाने दो, या तो है, या तो इधर हो जा, सब चीज़ कर ले तू, या तो इधर हो जा या तो कुछ भी मत कर। तू बीच में क्यों खड़ा है कि ना तो मैं खुद कुछ करूँगा ना मैं दूसरे ने जीने दूंगा। रहा के बीच में ऐसे खड़ा हुआ है कि बिल्कुल दूसरे इंसान ने इतना परेशान कर दो ना कि वो ना तो इधर निकल सके ना तो इधर निकल सके। इस तरीके की फितरत हो रही है इसकी। क्या कर सकते हैं भाई, इतनी बुद्धि भ्रष्ट है ना, इतनी बुद्धि भ्रष्ट है कि कुछ नहीं है अब इनके पास कि किसी को कुछ जवाब भी दे सकें या कुछ भी साबित कर सकें। कुछ भी नहीं है इनके पास, नील बटा सन्नाटा है ये। बैठे बिठाए सोचते रहेंगे अच्छा बच्चे ये हथियार बना लूँ इस झगड़े का, बच्चे को ही ले जाऊँ अपने साथ। इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने गिरे हुए। शांति से अलग अपने माँ बापों के पास रहे, दूसरे को भी आराम से रहने दे, अपने बच्चे न पालने दे। कुछ नहीं हो सकता, मतलब परेशान ही कर सकते हैं ये लोग किसी को। मैं फिर वही एक ही बात है, देखो कर्म सबके लिखे जा रहे हैं यहीं, सब कर्म ना बहुत अच्छी तरीके से स्वर्ण अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। और जैसे लोग कर्म किसी के साथ कर रहे हैं ना, मेरे तो मन से यही है जिसने हमें जो भी दिया है ना उसके एक ना एक दिन तो सामने जरूर आएगी। चाहे हमें किसी ने कितना ही प्यार दिया हो, चाहे कितनी नफरत करी हो, हमारे साथ चाहे जो भी करा हो जिसने, बस भगवान वह दुगने रूप में देवे। चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, कुछ भी हो, जितना किसी इंसान ने हमें दिया, मुझे दिया, मेरे बच्चे ने दिया है ना, बस माता रानी की इतनी कृपा हो कि उन्हें दुगने चौगने उसमें मिला, वो हिसाब में जो भी उन्होंने हमें दिया है उसका ट्रिपल बोल लो, डबल ट्रिपल रूप में उनके सामने आवे। मैं ये नहीं कह रही कि क्या किया है क्या नहीं किया है, बस मैं ये बोल रही हूँ जो भी किया हूँ हमारे साथ वो इन्हें दुगने और 3 गुना रूप में इनके सामने इनको मिले। बाकी तो देखो मैं सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ के बैठी हूँ, मैं किसी के लिए कुछ फालतू बोलती नहीं हूँ, बिल्कुल भी ना बोलती। मैं चुपचाप अपना काम कर रही हूँ, अपने बच्चे ने देख रही हूँ, लेकिन अगला आदमी नहीं करने देता भाई कुछ भी। दारू पी के नीचे सु चिल्लाएगा बिल्डिंग में सु, इतनी चीज़ ने बोला है फिर भी नज़रअंदाज कर दूँ मैंने कि चलो छोड़ो। कितने लोग हैं भौंकने वाले, किस किस हम जवाब देते फिरेंगे। और देखो जवाब आदमी की बात को दिया जा, कुत्ते इनके भौंकने का जवाब ना दिया जाता। ठीक है, तो कुछ ना कर सकते हैं इनका, तो इनके ही हाल पे छोड़ दो इन्हें। तो क्या करें क्या नहीं, बस समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। कैसी सोच है इनकी, जो अपने ही परिवार है ये लोग ना ऐसे रूप में इस्तेमाल करें कि हम हथियार के तौर पे इन्हें इस्तेमाल करें ताकि ये समाज का आगे, दुनिया उनका आगे जवाब दे सके, कि अपने आप ही ये साबित कर सके भाई मैं गलत ना हूँ, यही गलत है। सब देख चुके हैं इसका रूप, सबे पता हो इसके बारे में, ये कितना नंगा है सबे पता हो। लेकिन अब इतनी चीज़ें होगी, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन ये शांति से बैठता नहीं है।
ठीक है, ये वही वाले हिसाब है इनके कि अपना तो कोई दीन ईमान है ना इनका, कोई कुछ नहीं है इनका अपना। तो चुपचाप से रहना कि भाई इतना ईगो रख लो, ईगो अगर तुम्हारी गलत चीज़ में है तो इस चीज़ में क्यों नहीं है। जब कोई हमें भाव ना दे रहा तब आगे पीछे क्यों पड़े हुए हो, शांति से रह लो। बड़ी तो बालकन की हुआ है कि भाई बच्चे ओ मैं घुमा के लेकर आऊँगा, है 2 साल के बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे हो, उस पे क्या अपना तुर्क का इक्का लगा रहे हो, उस पे क्या लगा रहे हो, हैं 11 साल के बच्चे का तुम ना स्कूल के ना किसी चीज़ के, तुम कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाते हैं। बस 10 मिनट दुनिया उनका आगे हम ऐसे घुमा के दिखा देगा कि भाई मेरे से अच्छा बाप कोई ना है। बाप ऐसे हो, हमारे बाप हमारी ज़िंदगी से चले गए इतने साल पहले, आज भी हमें याद आ रहा है कि भाई हमारा बाप है। और इनके बाप ऐसे हैं, मुझे ना लगता कि मेरे बच्चे कभी बड़े भी हो जाएंगे तो इन्हें यूँ समझ में आएगा कि भाई बाप नाम की भी कोई चीज़ हो है। हर जगह हर रिश्ता ना अपनी एक छाप छोड़ देता है, तो यहाँ ने अपनी छाप छोड़ दी। और आप ये देखो हर किसी के सामने ना इस आदमी ने इतना बोला लाला के लिए, पृथ्वी के लिए, हर किसी के सामने दूसरा बालक क्यों पैदा करा, क्यों करा, दूसरा क्यों करा, औरतन की तरह बहस करा है भाइयों, औरतन की तरह कि क्यों पैदा करा, दूसरा क्यों पैदा करा। और भाई वही दूसरा चाहिए नन्ने खिलाने को, वही दूसरा चाहिए नन्ने दुनिया ने दिखाने को कि मैं बाहर घुमाने लाया हूँ। है जब मैंने पैदा करा तो मैं पाल रही हूँ ना अपने बच्चे, ने मैं देख रही हूँ। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, कि माता रानी की इतनी कृपा है मुझ पे, है ना। क्योंकि तुझे करनी है याशी, मुझे तो ना करनी है, मुझे तो अपने बच्चे देखने हैं, ठीक है, अपने आप पे देखना है ना। दुनिया में ऐसे ऐसी करवा तो तू डोला है। दूसरा वो वाला धोबी है ना घर का ना घाट का, कुत्ते इनकी तरह डोले जावे है सारे में पागलन की तरह। तो बोलने के, घर में आने के बहाने इस तरीके से ढूंढेगा कि मैं बच्चे ले जाऊं या मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, सबको दिखाऊं। जो करना हो ना अकेले इंसान, चाहे आप नंगे डोलो तुम अपने घर में, अपने माँ बाप ने लेकर रोड पे नंगा डोल, हमें कहाँ मतलब है, लेकिन हमें मुझसे और मेरे बच्चे इनसे तो एटलीस्ट दूर रहे, है ना। जब हमारी किसी भी जिम्मेदारी इनका तू नहीं है तो तुझे सबे दिखाने के लिए क्यों करना है कि मैं बाहर घुमा के लेके आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई एक और मैं बात बताऊँ, पूरे दिन रात औरतन में खड़ा रहा है ये आदमी, जैकी दिन रात औरतों में ही खड़ा रहता है, दिन रात। हमारे यहाँ फ्लैटों के इधर, फ्लैट्स के एरिया में आप आगे देखो, डीडीए फ्लैट में इधर पूरे दिन ये कहाँ शाम होते ही तो ये उठे के भग जाएगा और फिर ये अपने गाँव में चला जाएगा दारू वारू पीने, वहाँ से आएगा, जब भी आकर ठिकाना वहीं है पूरा दिन, या चाहे 9 बजे देख लो सुबह, चाहे या दोपहर को 12 बजे देख लो। और जो वो होंगे भी लुगाई जिनके आसपास यूँ रह हुए हैं ना होंगे, उनके वो लुगाई खुद बेंच लगा के बीच रोड पर बैठी रहेंगी, है ना। उनके आदमी खुद किसी और औरतन के पीछे भाग रहे हैं, उनके आदमी खुद किसी और को खड़े हैं, ठीक है। और ये उनकी लुगाई इनके पीछे खड़े हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, ये देखो क्या आज ब्याह कर लो, इतने जवान जवान बालक हैं, लेकिन जब भी आदमी औरत कभी भी अपनी हरकतन से बाज ना आते। और मुझे तो ये समझ नहीं आया जो रोडन पे जिन औरतन के बीच में ही पूरे दिन बैठा रहे, मेहलान की तरह बैठा रहे औरतन में ही, ठीक है, पूरे दिन बैठा रहेगा औरतों के बीच में, वहीं हंसी ठिठोली करी, वहीं अच्छी बुरी बात बोली, वहीं हमारी बुराई करी उन औरतों में। जो सोचो एक औरत करती है औरतों से, यो आदमी हो के उन औरतन में बैठ के हमारी बुराई करें कि ये ऐसी है, वो करती है, बच्चे ऐसे हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। भाई अब विश्वास नहीं करोगे, दुनिया भर की बातें। उन्हें अभी यूँ ना पता ना कि सच्चाई क्या है, और अब तो खैर आधे ने तो पता ही होएगी, लेकिन दिन रात यहाँ का तो मुझे लगा क्या है ना, खाना पीना सब वहीं है उन औरतन के बीच में ही, दिन रात उन औरतन में ही बैठा रह है यूँ। या कि बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है ना, यूँ अब सोच रहा कि अपने पीछे एक आदमी सोच रहा अपने पीछे औरतन की फौज इकट्ठी करेगा। गाँव बस्ती में तो बैठने लायक मुझे लगा ना यूँ रह चुका है अपनी आदतन की वजह से, 4 लोग पकड़ रखे हैं वे बैठने के लिए, है ना। क्योंकि जब थोड़े में भी कुछ बात हो जाएगी तो वही जाके खड़े हो जाएंगे, जिन्हें खुद ना पता हकीकत है क्या, सच्चाई है क्या, वे आगे पीछे चले जाएंगे कि सफाई देना। इसे किसी भी टाइम देख लो, पूरे दिन रात यूँ एक ही कोने में मिलेगा यूँ खड़ा हुआ। अभी 2-3 दिन पहले मैं सब्जी लेने गई, मैंने देख लिया उधर बैठा है उसके कुछ औरतों के साथ या एक औरत के साथ उधर, और इसने मुझे नहीं देखा। तो जो औरतें वहाँ थी तो उसने कहा होगा कि भाई मोनिका आई इधर, या तो सब्जी ले रही है तो कुछ कर रही है। मैं सब्जी उधर देख रही थी
तो ये पीछे से अपनी स्कूटी लेके ऐसे निकला, इतनी तेज फरार हो गया जैसे मैंने इसे देखा ही ना हो। पीछे से निकल गया ये। डर इतना मन में कि कहीं मैं यहाँ देख ना लूँ कि ये औरतन के बीच में बैठा है भरी दोपहरी में है। अभी तो मौसम अच्छा है तो अभी तो गर्मी लग ना रही, लेकिन यूँ भरी गर्मी में मई जून में भी उन औरतन में खड़ा रहेगा, पसीने टपक रहे हैं और पता ना क्या मिल रहा है उन औरतन में। वो खड़े खड़े दुनिया उधर की अब सारी लेडीज बोलने लग गई इस बात की। हमारे घर के आसपास जो भी अब लेडीज है ना, सब बोलने लगी कि भाई ये तो पूरे दिन औरतों में खड़ा रहता है, पूरे दिन औरतों में, पूरे दिन औरतों में ही खड़ा रहता है। सब बोलते हैं अब इस बात को, सब। कदी कि माँ न खड़ी हुई है औरतन में कि लुगाई खड़ी न हुई ना औरतन में, सबकी कमी जायकी न पूरी कर दी कि दिन रात औरतन में ही खड़े रहो, सारी कमी पूरी कर रखी है। कुछ ना हो सकता है ऐसे लोगों का, कुछ भी ना हो सकता भाई सच में। आराम से जियो और जीने दो, नहीं तो बहुत सारी बात ऐसी हैं, मैं बहुत कुछ बता दूंगी, बहुत सारी पोल खोल दूंगी, ठीक है, बहुत सारी बातें कह दूंगी इधर मैं। फिर मैं वही वाली बात है, चेहरा छुपाना ये हो जाएगा कि हम कहाँ जाएं, बहुत ये हो जाएगा कि हमें अपना चेहरा छुपाना पड़ जाए, फेस कवर करके घर से बाहर निकलो। औरतन की तरह बहस करने लग गए, औरतन की तरह ही गुथने। मैं खुद एक लेडी हूँ, खुद औरत हूँ, लेकिन इतनी सेंसिबल हूँ कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब मैं इसकी वही है, आधे आधी चीज़ आ जाती है, आधी आदमी आधी औरत, तो फिर वो क्या करेगा, कोई सेंस तो बनता नहीं है। तो ये सारे गुण अब इस आदमी में आ चुके हैं। दिन रात औरतन में खड़े हो के ना कि बुद्धि होगी भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट। बच्चों को एक झगड़े के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि कैसे मैं मोहरा बनाऊं, और बच्चे को ले जाके, पृथ्वी को ले जाके उन्हीं औरतों के बीच में खड़ा होएगा, उधर ही ये करके दिखाएगा मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करता हूँ। फिर 4 दिन बाद वही औरतें पता क्या कहती है, जब मैं ये बोलती हूँ ना बच्चों के लिए कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो वो उन्हीं औरतों से सफाई दिलवाता है कि नहीं जैकी तो इधर लेके आता है बच्चों को, यहाँ पे खिलाता है, वो तो छोटे वाले लड़के को लेके आता है इधर खिलाता है। अरे वो यही तो करना चाह रहा है, वो सबको दिखाना ही इसलिए चाह रहा है ताकि ये देख के लोग ये चीजें बोले, लेकिन कोई ये देखने नहीं आ रहा कि वो घर के लिए क्या सामान ला रहा है, घर के लिए क्या खर्चा दे रहा है, वो घर शांति से जीने दे रहा है अपने बीवी बच्चों को, ये चीजें कोई नहीं देखता। वो सिर्फ 10 मिनट के लिए बच्चे को अगर ले जाके इधर घुमा के ले आएगा ना, तो वो चीज़ सब देख लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि वो कितनी जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए निभा रहा है या नहीं निभा रहा। आदमी इतना गिर जाता है, इतना। हमारा तो देखो जो है वो सब कुछ खत्म है, कोई दूर दूर तक। मैं तो इसके साथ कोई अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर देखती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं तो बिल्कुल, मेरा इतना का बिल्कुल पार जा चुकी है अब सिचुएशन, बिल्कुल ही पार। मैं तो बिल्कुल ये हो गया है कि नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ अपने रहेंगे, जैसे भी माता रानी जिस भी सिचुएशन में रखेगी और अच्छा ही रखेगी। जब जब लोगों ने ये सोची ना हम इनका हलक का टुकड़ा छीन ले, इनको भूखा मार दे कर दे, माता रानी की इतनी कृपा रही है ना, उस दिन 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खाई होगी हमने, ठीक है, क्योंकि इतनी कृपा है राधा रानी की, माता कालका की मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अभी हुआ क्या, जब मैं अभी लाला को लेके आ रही थी ना बाहर से, जब गर्भ जा रहा था, तो ये नीचे अपनी माँ के दरवाजे पे ही खड़ा था, तो ये वहाँ से लाला को आवाज़ मारने लगा, मतलब गर्व से बोलने लगा कि लाला को मुझे दे दे, मैं घुमा के लाऊंगा। तो ये बात वहाँ से शुरू हुई, वो देख के रोने लगा, है ना। तो बच्चा है, उसको क्या समझ है। आज मेरा गौरांश तो नहीं रोता कि भाई पापा कहीं लेके जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, नहीं लेके जाएंगे तो मैं रोने लगूंगा। क्यों? क्योंकि आपने सुनी थी पहली रिकॉर्डिंग सारी कि किस तरीके से बच्चे के प्रति बिहेव रहा है इसका। तो वैसे ही छोटे वाले का वही हथियार बना रहे हैं, वो ना समझ है, उसको कुछ समझ नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। लेकिन एक माँ कभी भी अपने बच्चे का फ़ायदा नहीं उठाने देगी किसी को भी। ये दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो एक माँ के रहते हुए उसके बच्चे का फ़ायदा उठा लो, नहीं उठा सकते आप, ठीक है। मैं एक अच्छी माँ की बात कर रही हूँ, एक अच्छी माँ की। मैं उस माँ की बात नहीं कर रही कि तुम किसी का खून करके आ जाओ, वो फिर अपने घर में घुसा के तुम्हें सुला ले, क्या आ जा भाई यहाँ सो, तू तो यहाँ है, तू तो बहुत बढ़िया कर रहा हो सब कुछ। मैं उन माँ की बात न कर रही, मैं ऐसी माँ की बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों को अच्छी और बुरी शिक्षा देती हो। तो चलिए, जो भी है फिर बताऊंगी मैं आपको सब कुछ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है,
ठीक है, बाकी इनके इधर से तो खाली मेरा ब्रेकफास्ट का सामान आ रहा है, सिर्फ दूध और ब्रेड, और कुछ नहीं आ रहा घर के लिए, दूध दही और ब्रेड बस। और बाकी जो भी चीज़ है कुछ नहीं हो रही, कुछ भी। और उसका भी इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी ये मना कर दे, कभी ये वो कर दे, उसमें भी भरोसा नहीं है। हाँ चलो आ रही हूँ। तो मुझे पृथ्वी बुला रहा है, तो मैं थोड़ी देर में आप सबसे बात करती हूँ।
मसाला भी अच्छे से इसमें कुक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, खटास के लिए इसमें ऐड करूँगी 1 टमाटर। आप 2 भी डाल सकते हो, पर मैं 1 ही यूज़ कर रही हूँ, 1 टमाटर डालूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। आप एक बार ट्राई करना और फिर बताना मुझे इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी आलू गोभी की। आप सच में उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी टेस्टी लगती है ये। पूरी के साथ खाइए, आप पराठों के साथ खाइए, इवन बस घी लगा के रोटी के साथ खाइए। नेक्स्ट लेवल का टेस्ट होता है इसका, नेक्स्ट लेवल। इसको अब मैं 5-6 मिनट के लिए और पकाऊंगी, क्योंकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएंगे, उनकी खटास हमारे आलू गोभी में अच्छे से आ जाएगी। फिर मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। सो चलिए गाइस देखते हैं। नाउ इट्स कम्प्लीटली रेडी। अच्छे से कुक हो चुकी है, टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ऐड करेंगे कोरिएंडर। ये रहा मेरा धनिया डालूंगी इसमें, लाइक दिस। थोड़ा सा डाल लेते हैं। फ्रेश हरा धनिया कितना अच्छा लगता है ना। मिक्स कर लूँगी मैं इसको। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। ये देखिए, बहुत खूबसूरत डिश है। कहते हैं ना, खाने की शक्ल बता देती है कि वो कैसा है। तो वैसे ही अब आप लोग बताइए कि सब्ज़ी की रंगत है कैसी। ठीक है, सो यस, डिनर इज़ रेडी।